ओम श्री परमात्मे नमः। परमात्मा की असीम कृपा से देवालय में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इससे पहले की कुछ बातें फलाने अब की बार करें भागवत कथा। भाई सुख शांति रखो तो कीजिए भागवत कथा, बहुत अच्छी बात है। इससे पूछ रहा हूँ, ये जो प्लेयर बैठा है उसने इशारों में ही हाँ का समर्थन किया। बाकी एक प्लेयर आया, मेरे लायक कोई हेल्प हो तो बता दियो भाई। उसके बाद धूमधाम से तैयारियां शुरू होगी। पेंटिंग डेंटिंग चल रही थी, सजावट हो रही है। रथ जो अपनी कलश यात्रा का रूट जो है वो अब की बार कुछ नया बनाया है इन्होंने। जबकि वो रूट पहले वाला मुख्य द्वार के फ्रंट से ही उस गली से आते थे, एंट्री करते थे, बहुत ही शोभायमान लगता था। अब की बार इन्होंने रूट की कुछ चेंजिंग किया है। बाकी कल कलश यात्रा का भी परमात्मा की कृपा से शुभ कार्य रहा। और उस कलश यात्रा को देख के वही इवेंट याद आ गया। एक प्लेयर बोल रहा था, बोला कुछ हम तक कलश यात्रा करके आए थे। वो प्लेयर बोल रहा था, क्यों खर्चा कर रहे हो, पिछली बार जो क्यों खर्चा कर रहे हो। वही बात याद आ रही थी। तो हमने पंडित जी से प्रार्थना किया था, पंडित जी ऐसा काम नहीं करवाओ तो बढ़िया है, ध्यान रखिए थोड़ा। कदे हम कलश यात्रा कर काम है और फिर यहाँ वही संबोधन सुनने को मिले, क्यों खर्चा कर रहे हो। तो सुबह तो ठीक रहा, कलश टाइम पे भी, कलश समय पर कलश यात्रा अच्छे से रही। गलियों में थोड़ा सफाई का ध्यान रखा जाए तो इस टाइम पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। शाम को कुछ सुनने में आया, कुछ टेंटे पैपे हुई है प्लेयरों के अंदर। किसी टीम के सदस्य ने किसी टीम के सदस्य को कुछ बोला होगा, वो पता नहीं अटपटा बोला क्या बोला, कहना मतलब कुछ न कुछ टेंटे पैपे हुई है। उसने फिर कॉल कर दिया किसी प्लेयर को। उसका सॉल्यूशन उस टीम के अंदर भी हो सकता था। उसने उसको कॉल कर दिया तो फिर वो उनको बोल रहा है। तो उसने उसको भी बोला, जिसने बोला इसको ऐसा क्यों बोल रहा था, उसको बोला तेरा भी डिस्कस कर दूंगा। ऐसा कुछ सुनने में आया है। ये कुछ इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं पर सृष्टि आधारित रहती है, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा जय जय बजरंगबली में पाया गया है। घटनाओं पे जो है सृष्टि आधारित होती है। बाकी ये जो चाचा ताऊ के प्लेयर होते हैं, कुछ जैसे हम वहाँ खेलते थे पिच पे, वहाँ किसी प्लेयर को कुछ बोल दिया जाता था तो अपने घर जाके अपने चाचा ताऊ के प्लेयरों को बताता था कि हमारे साथ हमारे उस्ताद ने ऐसे ऐसे किया। फिर वो उस्ताद उनको इंस्ट्रक्टर को बोलता था, ये हमारा बच्चा है, ये है, इसके साथ ऐसा नहीं करना है। फिर अगले दिन उस्ताद पिड़पिड़ करता था, वो बोलता था कि चाचा ताऊ के जो प्लेयर हैं ये वहाँ मत बताया करो, इनसे पहले मिलता हूँ मैं अच्छी तरह से। फिर अभी जो है कथा का प्रवचन ठीक ठाक से चल रहा है। कुछ टटे पैपे हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि जो टीम की बातें हैं टीम के अंदर ही सॉल्यूशन हो, क्योंकि कोई घर होता है तो थोड़ी बहुत टटे पैपे उसमें भी हो जाती हैं और फिर वही उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे पीछे किसी संस्था में खाने को जो बनाते हैं पेट पूजा के लिए,
उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। उस प्लेयर ने क्या किया, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब सोशल मीडिया थोड़ा ना उसको खाने को ठीक कंडीशन में लेके आएगा, काम तो टीम ने करना है, तो टीम के काम है। और क्रिकेट थोड़ा ना है ये तो संस्था है। इसमें थर्ड एम्पायर को बोला जा रहा है, हमारे को ऐसा बोला, फलाना बोला, लखड़ा बोला। क्रिकेट में तो थर्ड एम्पायर को बोला जाता है। पहले एक एम्पायर डिसीजन देता है, दो प्लेयर जो दो एम्पायर अवेलेबल होते हैं, अगर उनसे सॉल्यूशन नहीं होता थर्ड एम्पायर को बोला जाता है। ये कोई क्रिकेट थोड़ा ना है, एक संस्था है। ये तो परमात्मा का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसी थर्ड एम्पायर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो फाइनल एम्पायर परमात्मा ही है। यहाँ पे किसी थर्ड एम्पायर की ज़रूरत नहीं है, कृपया रही तो। और सुख शांति का खेल है सारा। वो उसको बोल रहा है इसके प्लेयर ऐसे हैं, वो उसको बोल रहा है, अच्छा नहीं है। मतभेद और मनभेद में दिन रात का फ़र्क है। बाकी कुछ प्लेयर भी बोल रहे हैं क्यों भागवत कथा करते हैं। कुछ जैसे प्लेयर तो मिलेंगे भाई, देखो अगर देवता हैं तो राक्षस भी मिलेंगे बीच में, जिनको भगवान का नाम जो है डैश नहीं आता, क्योंकि सृष्टि सब उसी की है। और बाकी अथॉरिटी कमेटी को मिली हुई है। कमेटी जैसा चाह रही है वैसा कर रही है, तो कमेटी के कार्यों में अड़चन न डालें तो दी बेस्ट रहेगा। उनको करने दो और परमात्मा का नाम लो, सुख शांति बनी रही तो चलते रहेंगे। बाकी फलाने आप भी तगाजा कर जाते हो कई बार। जहां हम मैच खेल के आए वहां पे अनुशासन वाले प्लेयर हैं, और अभी खेल रहे हो वहाँ अनुशासन वाले हैं। यहाँ इस पिच पे जो है अनडिसिप्लिन प्लेयर भी हैं। तैयार रहो भाई, हमने तो अपनी गाड़ी में भी ले रखा है, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया रही तो उसकी परमात्मा ही कृपया है। बाकी रही बात विश्वास की, आपकी और हमारी बात नहीं है, सभी की बात है। जो उस परमात्मा पे, उन नीली छतरी वाले पे विश्वास रखता है उसके साथ अच्छा ही होगा, उसके साथ डैश नहीं हो सकता। इस बात के अंदर ही निचोड़ है। जो परमात्मा पे विश्वास रखता है उसके साथ अच्छा ही होगा। ये आपकी और हमारी बात नहीं है। जो भी पृथ्वी में कोई जीव है जो उस परमात्मा को मानता है उसके साथ 100% सही रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी इसी शुभकामना के साथ अभी भागवत कथा का भी समय होने जा रहा है, तो आइए भागवत कथा का आनंद लेते हैं। कल तो भागवत कथा वाले प्लेयर भी कुछ थके थके लग रहे थे। कुछ कल यात्रा हो गई थी, कुछ जो प्रवचन करने वाला प्लेयर था उसकी चरण पादुका डैश हो गई थी, जो कि इनकी चरण पादुका जो हैं अलग से रिमूव करवानी चाहिए। और फिर इतने में कथा का समय हो गया, तो शायद वो कुछ कल कथावाचक जो है उनकी सुस्ती सी महसूस हो रही थी। अब जो कथावाचक ही सुस्त है और कथा सुनने वाले तो सुस्त होंगे ही होंगे। तो आज आशा करते हैं कि प्लेयर फ्रेश हो गया आएगा और अपने भक्तों को भी फ्रेश करेगा। इसी शुभकामना के साथ प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। आज राधा अष्टमी भी है, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रमण की जय जय जय।